तो भाई लोग जैसे बहुत साल हो चुके हैं इस कंट्रोवर्सी को, ये मार्टिन स्कोर्सेज़ी का स्टेटमेंट था कि मार्वल मूवीज़ आर नॉट सिनेमा। तो क्या मैं इस स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ? समवॉट यस। और क्या मैं डिसएग्री करता हूँ? यस, समवॉट यस। तो क्या ये स्टेटमेंट इडियोटिक है? बिल्कुल नहीं। मार्टिन स्कोर्सेज़ी एक लिविंग लेजेंड है इस हमारे सिनेमा हिस्ट्री के। तो क्या इनका स्टेटमेंट सही है या गलत है, उसको आज एनालाइज तो किया जाए अच्छे से। तो देखो यार, मार्वल मूवीज़ जब से आई हैं वो एक टिपिकल फार्मूला को फॉलो तो ज़रूर करती हैं। बहुत रेयर होता है कि हमें कोई नई तरह की मार्वल मूवी देखने को मिलती है। यूजुअली हमारे टैरेंटिनो भाई साहब ने भी यही कहा था कि फ़ायदा क्या मूवी देखने का जब आपको मूवी के स्टार्टिंग के 5 मिनट में पता है कि इसका एंड क्या होगा। यूजुअली हम सबको ये टीम अप मूवीज़ पसंद आती हैं, पर क्या स्टार्टिंग की इनिशियल मार्वल मूवीज़ और कुछ मूवीज़ को छोड़ के इन्होंने कुछ नया किया है? बिल्कुल नहीं। अगर हम डैनी विलनव का स्टेटमेंट लें, वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द मूवीज़, मार्वल मूवीज़ आर कॉपी पेस्ट ऑफ ईच अदर। तो क्या इन्होंने कुछ गलत कहा? नहीं। क्या तुम्हें कुछ नया देखने को मिलता है एंटमैन में, कैप्टन मार्वल में, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में? कुछ नया देखने को नहीं मिलता जो हमने नहीं देखा, पर फिर भी हमें ये मूवीज़ पसंद आती हैं क्योंकि हमें ये वो डोपामीन प्रोवाइड करती हैं जो हमें कुछ 2-3 घंटे के लिए चाहिए होता है। पर जब इनके फैंस आके इसको प्रोटेक्ट करते हैं कि ये मूवीज़ बहुत ही क्लासिक हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर डैनी विलनव का स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा समवॉट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम देखें तो वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे। क्या नया देखने को मिलता है हमें इन मूवीज़ में? मार्वल की कुछ मूवीज़ तो बहुत अच्छी होती हैं, पर कुछ मूवीज़ एक दूसरे का रेपिटिशन ही होती हैं जो टिपिकल टेम्पलेट को फॉलो करती हैं। तो मार्टिन स्कोर्सेज़ी का स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स तो हैं। एग्जाम्पल के लिए 2008 की मास्टरपीस द डार्क नाइट, क्या कमी है इस मूवी में? इस मूवी का स्क्रीन प्ले बिल्कुल एक्सेप्शनल है, कोई टिपिकल पैटर्न नहीं है। एक कैरेक्टर के हाइज एंड लोज, उस कैरेक्टराइजेशन हमें दिखाया जाता है। मार्वल मूवीज़ में कैरेक्टराइजेशन ही मिसिंग होता है। यहाँ पर अगर तुम बोलते हो कि मार्वल को ऑस्कर नहीं मिलता, सुपर हीरो मूवीज़ को ऑस्कर नहीं मिलता, तो ये भी गलत है। हीथ लेजर का परफॉर्मेंस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस, और ये एक बहुत डिफरेंट तरह का सिनेमा है जिसको रिकग्निशन मिलना चाहिए। वहाँ पर ये ग्रेट मार्वल मूवी का एग्जाम्पल लोगन एक बहुत ही ग्रेट मार्वल मूवी है जिसको लोग अभी भी कम रिकग्नाइज़ करते हैं। इसको इतना पसंद इसलिए किया है क्योंकि ये कुछ नया करती है, एक किसी और मूवी का कॉपी पेस्ट नहीं है, कुछ नया दिखाती है, हमारे अंदर एक नया इमोशन इवोक करती है जो एट दी एंड एक मूवी का रियल पर्पस होता है। और मूवी का पर्पस क्या होता है? जो आपने देख रखा है उसको वापस से देखना? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर टैरेंटिनो भाई साहब का स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि ये मूवीज़ सिनेमा के फ्रंट रनर्स पे हैं और ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। तुम टैरेंटिनो की मूवीज़ देख लो, एक कैरेक्टर स्टार्टिंग में कुछ और था, एंड में कुछ और हो गया। वो मार्वल में मिसिंग है। एक कैरेक्टराइजेशन, एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले, कुछ क्रिएटिविटी वो लैक करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम मार्वल मूवीज़ को हेट करते हैं। मार्वल मूवीज़ हमें बहुत पसंद है क्योंकि ये बच्चों के लिए भी होती हैं और सब इसको बैठ के 2 घंटे इन्जॉय कर सकते हैं। पर क्या इन मूवीज़ को सिनेमा का फ्रंट रन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। टैरेंटिनो भाई साहब का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये मूवी सिनेमा के फ्रंट रनर पे हो कि सिनेमा को बहुत पीछे लेके जा रही हैं। जैसे अगर हम 90s में देखें, 80s में देखें, तो मूवीज़ लाइक फॉरेस्ट गंप, शॉशैंक रिडेम्पशन, जुरासिक पार्क, ये मूवी सिनेमा के फ्रंट रनर्स थे जिनको हम हॉलीवुड को इनसे एसोसिएट करते थे। पर अगर कोई बच्चा अब इन मूवीज़ को देखेगा तो उनके लिए सिनेमा इज़ इक्वल टू मार्वल मूवीज़। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि मार्वल मूवीज़ को अगर सिनेमा का फ्रंट रनर बनना है तो उन्हें कुछ नया दिखाना चाहिए। वहाँ पर ये डैनी विलनव का स्टेटमेंट बिल्कुल सही प्रूव होता है कि आप इनको फ्रंट रनर बनाओ सिनेमा का, पर कुछ नया तो दिखाओ। और इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्टिन स्कोर्सेज़ी ने कुछ गलत नहीं कहा। मार्वल मूवीज़ एक पर्टिकुलर टेम्पलेट को फॉलो करके बनती हैं, मर्चेंडाइज बेचने के लिए, थीम पार्क्स बेचने के लिए बनती हैं, और ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप एक मूवी बना रहे हो तो आपका पर्पस है कि उस मूवी में कुछ क्रिएटिविटी दो, कुछ नए इमोशंस दो, और ये मार्वल मूवी सीख भी रही है उनके नए रिसेंट डाउनफॉल के बाद फेज़ 4 के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना